दौर में जब कहा कि जो संबोधन में उन्होंने बात कही कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, उसी समय ताली बजने लगी और न जाने कितनी ताली बजी, जिसका भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा प्रचार करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम जिस धरती से चल करके आए हैं, उस धरती पर जो धर्म है वो हमें ये सिखाता है कि हम उस धरती से रहने वाले लोग हैं जो कोई भी आया हमने उसको अपना लिया। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है। हमारा धर्म सिखाता है कि कोई भी आएगा हम उसे अपना लेते हैं। वहीं हम उस धरती से आए जो धरती हमें धैर्य रखना सिखाती है, हमें टॉलरेंस सिखाती है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी, जिनको ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको मानते जरूर हैं, लेकिन उनके विचारों को ये नहीं मानते। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय पर ये धर्म की बातें करते हैं, हमारे और आपके बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। जो लोग खाई पैदा कर रहे थे उनके लिए हम लोग एक ही नारा लेकर के आए, पीडीए का नारा। और जब से पीडीए का नारा लाए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं, बात दोहराता हूं, ये देश संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून और संविधान नहीं मानते हैं। और एक दिन तो मैंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नारा दे रहे थे 400 पार, इनको कहीं अगर 400 पार मिल गया होता तो ये सब तलवारें सड़क पे लेकर के घूम रहे होते। अगर 400 पार हो गए होते तो ये लोग तलवारें लेकर सड़कों पे घूम रहे होते। इसीलिए जनता उनकी नियत और उनकी मंशा को समझ गई थी और उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई थी। इसलिए पीडीए का समर्थन और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान का समर्थन कर करके न केवल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हराया, बल्कि उनकी बहुमत की भी सरकार नहीं बनने दी। ये ताकत अगर कहीं से मिली है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारा और इंडिया गठबंधन की मदद करके ऐसे तो हमें और आपके सामने बहुत समस्याएं हैं। आजादी के इतने दिनों बाद भी जो फैसले सरकार को लेने चाहिए थे वो नहीं लिए फैसले। उसका परिणाम ये है कि जो खुशहाली आ जानी चाहिए वो नहीं आ पा रही। सरकार कहती है हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये राशन तो दे रहे हैं, लेकिन बताओ हमारे किसानों के गेहूं की कीमत दे पा रहे हैं कैसे? ये तो आड़तिया लोग दे रहे हैं, पूरे गांव आकर के आड़तिया ले जा रहे हैं गेहूं। सरकारी केंद्र पे कहीं गेहूं नहीं जा रहा है, सरकारी खरीदी नहीं हो पा रही है। अगर सरकार चाहती तो सरकार खरीद कर लेती, लेकिन सरकार के लोग मिले हुए हैं उद्योगपतियों से, बड़े बड़े कारोबारियों से, और इसीलिए उन्होंने बड़े कारोबारियों के सहारे, आड़तियों के माध्यम से पूरा का पूरा गेहूं खरीदने का काम किया है। और सोचिए कहीं ऐसा फैसला लिया जाता है कि आप ज्यादा महंगा नहीं खरीद सकते, आप ज्यादा महंगा नहीं दे सकते। ये सरकार के लोग मिलकर के उद्योगपतियों से हमारे किसानों का गेहूं की कीमत जो ज्यादा मिलनी चाहिए थी वो नहीं देने दे रहे हैं। डीएपी भैया ब्लैक कर लेते हैं, देने इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें किसानों की चिंता नहीं है। इन्हें चिंता इस बात की कि इनके उद्योगपतियों को मुनाफा बहुत मिले, मुनाफा ज्यादा मिले। ये जो गेहूं खरीद के जा रहा है, कभी आपने सोचा कहां इकट्ठा हो रहा होगा, कहां जाकर के इकट्ठा हो रहा होगा? हमारे आड़तिया भाई लोग तो जानते होंगे, जो यहाँ आड़तिया वाला काम करते होंगे, हो सकता है मंच में भी हो कौन खड़े, वो जानते होंगे। तो गेहूं खरीद रहा है लेकिन कहां जा रहा है ये पता ही नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति ले रहे हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति इसलिए ले रहे हैं कि वो गेहूं आपका लेंगे, फिर पैकेट में बंद कर करके फिर वापस बाजार में लेकर के,
जो मुनाफा हमारे किसान को मिलना चाहिए वो मुनाफा बड़े बड़े उद्योगपति पा रहे हैं। क्योंकि बाजार में अगर जाओगे तो पैकेट का आटा बहुत बिक रहा है। आजकल तो गूगल है, आजकल तो कोई बात कही जाएगी तुरंत टाइप करते हैं लोग, मोबाइल पर चेक कर लेते हैं क्या है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब गेहूं ले रहे हैं उत्तर प्रदेश का और बाद में वही पैकेट के माध्यम से आ रहा है। ये जो बिस्किट के कारोबारी है मुनाफा कमा रहे हैं, जो बड़े बड़े बेकरी वाले हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं, फ्लोर मिल वाले हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उद्योगपतियों की वो कमा रही हैं और वो इसलिए कमा रही क्योंकि इसमें बहुत मुनाफा उन्हें दिखाई दे रहा है। यही झगड़ा जाने कब से होता आया है। नेताजी चौधरी चरण सिंह या जो किसानों की पार्टी ने यही झगड़ा बना रहा है। इसलिए ही हमने मंडियां बनवाई थी। हम लोग मंडियों को मजबूत करना चाहते थे। मंडियों को मजबूत कर करके जो उसकी मंडी की बुराई थी उसको दूर कर करके हम सरकार से आपको अच्छी रेट दिलवाना चाहते थे। लेकिन हम लोगों की सरकार नहीं बनी है। लेकिन हम अपने किसान भाइयों को कहते जा रहे हैं न केवल गेहूं बल्कि उनकी कोई पैदावार होगी उसके लिए कीमत दिलाने के लिए हम लोगों को अगर कोई फैसला बड़ा भी लेना पड़ेगा तो बड़ा फैसला लेकर के अपने किसानों को सही कीमत दिलाने जब हमारा किसान खुशहाल होगा तब जाकर के प्रदेश और देश खुशहाल होगा। दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्था है जब वहां के किसान खुशहाल हुए हैं तब जाकर के वो देश मजबूत हुए। ये दुनिया में जितने देश हैं सब हमारे आपके जैसे ही पैदावार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ छोटा किसान है, हमारे यहाँ 70, 80, 60% किसान है। लेकिन जिस देश से हम लोग मुकाबला करना चाहते हैं वो 4% किसान वाला है। उनकी खेती बाड़ी अलग तरह से, उनकी व्यवस्था अलग तरह से, लेकिन बाजार तो उनका भी है, बाजार हमारा भी है। अगर उनका 30 करोड़ लोगों का बाजार है तो हमारा 140 करोड़ वाला बाजार है देश। अगर हम चाहें और व्यवस्था बना दें अगर तो शायद हम ज्यादा मजबूत दिखाई देंगे क्योंकि हमारा बाजार बड़ा है, हमारे लोग खरीदने वाले लोग बड़े हैं। इसलिए कहीं ना कहीं व्यवस्था बदलेंगे। मुझे याद है जब मैं सड़क बना रहा था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, लोग सोच रहे थे कि सड़क पता नहीं कौन सी बना रहे हैं। जब तक नहीं बन रही थी तब तक चर्चा थी, बातें थी, न जाने किन 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 तरह की बातें थी। लेकिन जैसे ही सड़क बन गई और जब लोग चलने लगे तो लोग कहने लगे कि बताओ इससे अच्छी कहीं सड़क ही नहीं जो सड़क समाजवादियों ने बना दी। और जिसे जाना है लखनऊ, जिसे जाना है दिल्ली, जिसे जाना है दिल्ली लखनऊ कहीं से लेकिन का कागज दिल्ली लखनऊ कहीं जाना हो आराम से जा सकते हैं। तो ये सड़कें जो बनी हैं ये अच्छी सड़क इसलिए बनाई। हमारे नौजवानों से हम कहेंगे देखना किस राष्ट्रपति ने कहा था अमेरिका के बारे में कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। इसीलिए हम लोग कहते थे जब उत्तर प्रदेश में ये सड़क बना रहे थे अच्छी वाली कि जब सड़क बनेगी रफ्तार बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। और हम अंग्रेजी में कहते थे कि अगर आप डबल द स्पीड कर दोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था 3 गुना हो जाएगी, अगर आप रफ्तार 2 गुना कर दोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था भी 3 गुना बढ़ जाएगी। ये हम लोग कहा करते थे। लेकिन आजकल जो सरकार है वो तो जानते हो कैसी सरकार है। एक बार हमने चर्चा गौशाला पे कर दी गाय पे, तो वो हमारे पीछे पड़ गए, बोले बताओ इन्हें बदबू आ रही है। और वो जानते होंगे हमने क्यों कहा है, यहां नहीं हम कहना चाहते हैं, लेकिन कई गौशालाएं ऐसी हैं जहां गिनती नहीं बता रहे हैं कि जिंदा कितनी थी और कितनी जिंदा बची हैं। अगर सरकार से पूछो कि जिंदा कितनी थी और कितनी बची हैं, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, अभी तक आंकड़ा नहीं दे पाए हैं। सुनने में आता है कि गौशाला जहां बनी हुई अगर कहीं मर गई कोई हमारे तो कोई मशीन लाते हैं
राजू जानते हैं कौन सी मशीन होती है, जेसीबी। कभी ठेकेदारी भी की थी लगता है। कितनी है, बहुत है इनके पास। तो ये जो जेसीबी मशीन ला करके वहीं बस, ये है सच्चाई कि नहीं बताओ। और जिस तरह से गिनती इन्होंने कुंभ में नहीं बताई, कुंभ में गिनती बताओ, हर चीज की कर ली इन्होंने गिनती। ऐसे भाजपाई हैं, इनसे गिनती पूछो तो सब गिनती बता देते हैं, इन्हें सब जानकारी होती है। इनसे पूछो कुंभ में कितने लोग आए, तो गिनती करके बताते हैं 66 करोड़ इतने लोग आए हैं। याद है कि नहीं याद है? ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे। सरकार से पूछो कि भाई कुंभ में कितने लोग आए हैं, तो वो अपनी गिनती बता देते हैं। लेकिन उससे पूछो कैसे आए थे, उसकी गिनती नहीं जानते। क्योंकि अगर बस से आए हो, मान लो 5 करोड़ लोग बस से आए होंगे, तो बताओ कितनी बस की जरूरत पड़ी होगी। अगर हम ये मान लें कि 5 करोड़ लोग केवल बस से आए थे, तो बताओ कितने लोग आए होंगे, कितनी बसों की जरूरत पड़ी होगी। है कहाँ 1 लाख बस, खड़ी कहाँ करोगे। और ट्रेनें बंद नहीं, याद करिए।